Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टीवी बुस्टर पर। देखिए, एक बड़ी खबर लेकर आया हूं फिर से आप लोगों के सामने। प्रदेश में राजस्व लेखपाल की बड़ी भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने बुधवार को 8,085 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आपके 7 जनवरी से 28 जनवरी तक भरे जाएंगे, यानी कल से आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि आपको फॉर्म भरने से लेकर क्या क्या सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। आपके पास योग्यता हो या आपके पास पीटी एग्जाम को लेकर कोई किसी भी प्रकार का संशय है आपके मन में, तो सारी डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्लियर होने वाली है। आपको बस वीडियो लास्ट तक देखना है। आवेदन वही अभ्यर्थी कर पाएंगे जो इंटरमीडिएट या अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो पहली चीज़ आपके पास होनी चाहिए इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता। आपके पास ये चीज़, पहली योग्यता आपके पास इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी चाहिए। दूसरी, आपकी आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2021 में आप जो है शामिल हुए हों और आयोग की ओर से कहा गया है कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। तो दो चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर होती हैं। पहला कि आप जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किए हों और साथ में पीईटी में शामिल हुए हों और आपके पास जो है वैध स्कोर कार्ड हो, यानी आपने जो है अच्छा स्कोर किया हो पीईटी एग्जाम में। क्योंकि जो यहाँ शॉर्ट लिस्टिंग की बात कही गई है, ये आपके लिए सबसे ज़रूरी बात है ध्यान देने की, क्योंकि आपको जो है शॉर्ट लिस्ट जब किया जाएगा तो आपको पीईटी एग्जाम के आधार पर और साथ में आपको जो योग्यता आप लगाएंगे उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जहाँ तक मेरी निजी जानकारी है। क्योंकि यहाँ अगर शॉर्ट लिस्टिंग की बात कही गई है तो आपको जो है पीईटी एग्जाम के आधार पर ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो यहाँ तक जो है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। जिन अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड आयोग स्तर से जांच के अधीन है, देखिए ये उन अभ्यर्थियों के लिए बात कही गई है कि जिनके जो है स्कोर कार्ड आयोग स्तर से जांच के अधीन है, वह शासक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। तो जिनका जो है जांच में अभी प्रक्रिया में चल रहा है और निर्णय किसी भी प्रकार का नहीं लिया गया है, उन लोगों के लिए ये बात कही गई है। ये तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से होने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में, वो चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसमें जो है आवेदन की शासक अनुमति इस प्रतिबंध के साथ रहेगी कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा का शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी कार्रवाई आयोग की ओर से की जा रही जांच परिणाम के अधीन होगी। तो ये जांच की बात है, जब जांच हो जाएगी तब जो होगा सो होगा। लेकिन आपको आवेदन जो है UP/SSC.gov.in पर जाकर आवेदन करना है। आवेदन आपका कल से शुरू हो गया है, तो आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 7 जनवरी से स्टार्ट होकर आपके 28 जनवरी को समाप्त होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए हो जाएंगे। तो ये सारी बातें आप पहले से भी जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभ्यर्थी पीटी 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तारीख, लिंग, उम्र का मूल निवास, ये सारी चीज़ें आपको डाल करके लॉगिन कर लेना है। तो अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको पीईटी का 2021 जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप भरें, जन्म तारीख भरें, लिंग का चयन करें, जेंडर और उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, वहाँ पर आपको ये सारी श्रेणी चुन करके आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप लॉगिन करने के बाद आपके पास जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी डाल करके आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभ्यर्थी को केवल अपना शैक्षिक विवरण ही भरना होगा। फोटो व हस्ताक्षर में जो है कोई बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गई हैं। तो जैसे ही आप सभी चीज़ें भर करके आप आवेदन करते हैं तो आपको शैक्षणिक विवरण ही भरना होगा। आरक्षण ब्यौरा की बात कर लेते हैं। भर्ती की 8,085 पदों में से देखिए 3,271 पद आपके सामान्य वर्ग के लिए रखे गए हैं। 1,690 पद अनुसूचित जाति के लिए, 152 पद अनुसूचित जनजाति के लिए और 2,174 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया है।
और 798 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पद शामिल हैं। आयोग सभी वर्गों के अभ्यर्थियों से अभी सिर्फ 25 रुपया ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ले रहा है। तो ये जो है आप आवेदन जो भर रहे हैं, इसको भरने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आप जो है मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित भूतपूर्व सैनिक व महिला अभ्यर्थियों को अपनी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देना होगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा, बाकी को अनारक्षित अभ्यर्थी माना जाएगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप पीईटी एग्जाम क्वालिफाई किया है अच्छी अंकों से, तो आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है, आप आवेदन भर सकते हैं और आपको अनारक्षित वर्ग में रखा जाएगा। शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को ही देना होगा परीक्षा शुल्क। देखिए, परीक्षा शुल्क जब आपका लगेगा तो आपका सिर्फ ये तो आवेदन शुल्क लग रहा है, जो आप आवेदन भरेंगे इसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, लेकिन परीक्षा शुल्क जो है आपका बाद में लगेगा, वो अभी निर्धारित नहीं किया गया है। तो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद देखिए, इस पूरे वीडियो में आपको यही सबसे बड़ी मेन पॉइंट लगी होगी शॉर्ट लिस्ट की बात। अगर आपने अच्छे अंकों से पीटी एग्जाम क्वालिफाई किया है और इंटरमीडिएट में भी अच्छा अंक है, तो आपको इसमें शॉर्ट लिस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता है। मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही करना होगा। अन्य जो अभ्यर्थी हैं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, आप फार्म ही नहीं भर पाएंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले देना होगा सभी को परीक्षा शुल्क। अरे भाई, सीधी सी बात है कि जब आप फॉर्म भरवाएंगे तो बिना परीक्षा शुल्क लिए फॉर्म भर नहीं पाएंगे। तो ये जरूरत क्या है कि आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। पहले ही हम देंगे तभी आप हमें प्रवेश पत्र देंगे। चलिए कोई बात नहीं, सभी को आवेदन पत्र का प्रिंट आउट डाउनलोड करना होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि आप अगर फॉर्म भरते हैं तो ये आप रख लें, क्योंकि भविष्य में आपसे इसकी मांग जो है की जा सकती है सिलेक्शन प्रोसेस के समय। ये सभी अभिलेख जो उससे रिलेटेड है फॉर्म भरने से, तो आप सभी को रख ले, जो परीक्षा शुल्क को लेकर हो, आवेदन फॉर्म हो, समय से वह फॉर्म प्रस्तुत कर सके। अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के बाद 4 फरवरी तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेगा। तो यहाँ संशोधन की बात कही गई है, क्या चीज़ें संशोधन होंगी ये बात नहीं की गई है। तो ये जब आप मेन फॉर्म भरेंगे तब जो है आपको संशोधन करने के लिए फॉर्म मिलेगा। और शुल्क जमा करने के बाद 4 फरवरी, ध्यान दीजिएगा 4 फरवरी याद कर लीजिएगा डेट ऑफ, आवेदन पत्र में आपको संशोधन करने का मौका मिलेगा। जिन विवरणों को संशोधित किया जा सकता है उसके 7 बिंदु घोषित कर दिए गए हैं। तो 7 बिंदु आप देख लीजिएगा वेबसाइट पर जाकर के, क्या कौन कौन से बिंदु हैं वो आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो 7 बिंदु कौन कौन से हैं जिनमें जो है संशोधन आप कर सकते हैं। लेखपाल का संवर्ग मंडलवार होगा, तो जो इसमें संवर्ग की बात कही गई है वो आपको मंडलवार संख्या का आवंटन और ये सारी चीज़ें सरकार के माध्यम से की जाएगी। किस प्रकार से वो करते हैं ये अब तो बाद में मिल पाएगा। रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट या बढ़ सकती है। तो जाहिर सी बात है, घट या बढ़ सकने की बात पे हम एक बात और कहना चाहेंगे, बढ़ तो नहीं सकती है, ये मन से निकाल दीजिए, क्योंकि घट सकती है। जैसे कि आप देखे हैं कि 17,000 वैकेंसी भी निकाली गई, जिसपे मांग करते हुए अभ्यर्थी लगातार ठंड में लखनऊ में धरना दे रहे हैं कि 97,000 पद निकाला जाए। जहां बात 51,000 की गई थी, वहां 17,000 पद निकाले गए। तो अब आप समझ सकते हैं कि पद जो है घट सकते हैं, बढ़ नहीं सकते हैं। आयोग ने क्षैतिज आरक्षण के पद भी घोषित कर दिए हैं। महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण पिता की ओर से दिए गए हैं। तो आप जो भी महिला अभ्यर्थी हैं, आपको जो है पिता पक्ष की जाति आपको लगानी होगी। किसी भी आरक्षण के लिए आपको जो है पिता पक्ष से प्रस्तुत करने वाला जो आपको जाति या उससे रिलेटेड कोई साक्ष्य होगा, प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा। 1 जुलाई को 18 साल की पूरी हो आयु। कई ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो भी 18 साल से पहले आवेदन जो है पीटी का क्वालिफाई कर लिए होंगे, साथ में जो है अब उनके पास योग्यता भी है, इंटरमीडिएट भी परीक्षा उन्होंने पास की है। तो उनके लिए ये बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि अगर आप 1 जुलाई को
1 जुलाई की बात कही गई है, तो 1 जुलाई को 18 साल की उम्र पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है इस बार आवेदन को नहीं भर पाएंगे। 18 से 40 साल वर्ष रखी गई है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो ये आयु सीमा आपको ध्यान रखनी है। भर्ती के विज्ञापन वाले कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष पूरी हो चुका हो और 40 वर्ष से अधिक आप ना हो। और छूट की बात कर लें तो SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में अनुमान छूट मिलेगी जो आयु सीमा रखी गई है, और साथ में जो वर्ग के लिए छूट रखी गई है ये चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है। अगर आप SC/ST से आते हैं शायद आपको 5 वर्ष या 3 वर्ष आयु सीमा में छूट रखी गई है। कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष, भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष और दिव्यांग को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट रहेगी। 2 घंटे की परीक्षा में पूछे जाएंगे आपके 100 सवाल। अभ्यर्थियों का चयन जो है लिखित परीक्षा से होगा। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फॉर्म भरने से पहले आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है कि आप जो है एक 18 से 40 वर्ष उम्र पूरी कर लिए हों, और आयु सीमा जो छूट आपको मिलती है उसके आधार पर अगर आपने उम्र जो है पार कर ली है 40 के बाद भी, तो आप देख सकते हैं उसको देख करके भरें, सावधानी से भरें, किसी भी प्रकार की गलती ना करें। और जो नए अभ्यर्थी हैं उन्होंने जो ये वेबसाइट पे कैलेंडर अपलोड किया गया है उससे कब से कब तक की जो उम्र दी गई है उससे आप मैच करा लें। अगर आप 18 से 40 के बीच में आते हैं तो आप अप्लाई करें। जो नए लड़के हैं वो अभी कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि वो 18 साल की उम्र नहीं पूरी कर पाएंगे, तो उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि यहाँ सीधी बात कही गई है 18 से 40 वर्ष, और आयु सीमा में छूट उन्हीं को मिलेगी जो SC/ST, OBC, भूतपूर्व सैनिक। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।